गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आप आई होप सो आप अच्छे होंगे। रैपशॉट टीम में आपका स्वागत है। देखिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था कि हम प्लांट किंगडम से रिलेटेड कर रहे थे कि प्लांट किंगडम क्या होता है। ठीक है, 5 यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने किए थे। ठीक है, जो कि किसने डिस्कवरी की थी? R H विटकर ने की थी इन 1969 के अंदर। ठीक है, इसने 5 क्लासिफिकेशन कौन कौन से दिए थे? मिनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 क्लासिफिकेशन उन्होंने दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने मनारा और प्रोटिस्टा से रिलेटेड कर दिया था। ये सब क्या होते हैं? यूनी सेलुलर होते हैं, दूसरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, जो मनेरा है ये प्रोकैरियोट्स होता है। ठीक है, फंजाई हो गया, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब क्या आते हैं? मल्टी सेलुलर में आते हैं। उसके बाद हमने किया था कि प्लांट किंगडम जो है उसमें क्या होता है, जो कि प्लांट्स किंगडम है, दैट मीन्स किसकी स्टडी कर रहे हैं हम? प्लांट्स की। ठीक है, जो कि किसके अंडर आती है? बॉटनी के अंडर। ठीक है, अब कर रहे हैं फादर ऑफ बॉटनी क्या होता है? फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है? थियोफ्रस्टस को। ठीक है, थियोफ्रस्टस कौन थे? जिन्होंने बॉटनी की क्या की थी? एक तरह से डिस्कवरी की थी, बाकी बुक्स लिखी थी। उन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक तो हिस्टोरिया पैराटम, दूसरा कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी लिखी थी। ठीक है, हिस्टोरिया प्लानेटम जो है वो मेन है। आप इसी को ज्यादा लर्न कीजिए कि थियोफ्रस्टस ने जो बुक लिखी थी वो हिस्टोरिया प्लानेटम के ऊपर थी। कि हिस्टोरिया प्लानेटम में क्या था कि उन्होंने जितने भी प्लांट्स की स्टडी की हुई थी उसकी जो हिस्ट्री है, जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया उसका, उसकी स्पीशीज कौन सी है, उसके जीनस कौन से हैं, या फिर उसकी क्लास कौन सी क्लास से वो बिलोंग करती है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये सब उसके बारे में उन्होंने बताया था। अब नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या रहेंगे प्लांट्स किंगडम के। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कि यूकैरियोट दैट मीन्स ये क्या है? मल्टी सेलुलर भी है। इनके अंदर जाइलम फ्लोएम दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। ये सब क्या होते हैं? लिविंग सेल्स और डेड सेल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर मेनली क्या है? सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, और जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दैट मीन्स जो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। जो एट द न्यूट्रिशन के बेस पे हम करें तो जो ट्रॉफिक लेवल है वो 2 टाइप्स के ही होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, दैट मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सभी प्लांट्स के अंदर आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, लाइक जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक है, जो अपना फूड जो है वो दूसरों से गेन करते हैं, लाइक ह्यूमन बींग है वो भी हम किससे लेते हैं? अपना जो फूड है वो प्लांट से गेन करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन वी आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमने क्या था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन की थी हमने प्लांट किंगडम के ऊपर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट था क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट था पनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो है वो 3 टाइप्स का था।
हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड कैरिडोफाइटा। नैरोगेम्स टू टाइप्स का है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि देखो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, देखो टेरिडोफाइट्स में जितने भी आते हैं ये फर्न होते हैं इसके अंदर, तो जो पत्तियां होती है एक तरह से नुकीली होती है। ब्रायोफाइट्स के अंदर मोस आते हैं, एल्गी वगैरह। ठीक है, थैलोफाइट टू टाइप्स में डिवाइड है, एल्गी एंड फंजाई। हमारा काम इतना है, हम एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, थैलोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब हम रीड करेंगे। फंजाई के बारे में हमने ऑलरेडी कर लिया है कि फंजाई क्या होती है। ठीक है, अब हम एल्गी के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, कि एल्गी क्या होती है। देखो एल्गी शवाल बोला जाता है, काई जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है। फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देखो एल्गो क्या बोला जाता है, शवाल बोला जाता है। ठीक है क्लोरोफिल बियरिंग होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर हरित शैवाल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आता है ये क्या होते हैं, सिंपल थैलॉइड एंड नॉन मस्कुलर होते हैं, मतलब साधारण तरीके के होते हैं, सामान्य ऊतक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि जितने भी जो भी मतलब एल्गी होते हैं ना, वो एक तरह से एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब जो मतलब जलीय होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर मराइन में होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दे आर aquatic that is live in fresh as well as marine water। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि साफ पानी में भी और मतलब जो खारा पानी होता है उसमें भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, जलीय होते हैं
नेक्स्ट, जो एल्गी होते हैं, देखो क्लोरोफिल तो होता ही है, दैट मीन्स ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करेंगे। दूसरा, इनका हैबिटेट क्या है, देखो हमने ये लिख लिया कि एक्वाटिक में होते हैं। दूसरा, ये किस चीज में होते हैं, मतलब काई तो एक तरह से जो एल्गी होती है, शैवाल होती है, वो कहीं भी उग जाती है, पत्थर है, लकड़ी है, कहीं भी हो जाती है। तो अलग अलग इसके क्या होते हैं, दे ओकर इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, दे आर अकर इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट लाइक वुड, स्टोन्स एटसेट्रा। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, जो भी एल्गी होते हैं, इनके साइज क्या करते हैं, वेरी करते हैं। दे फॉर्म एंड द साइज, या फिर ये लिख सकते हैं देयर साइज विल बी ग्रेटली या हाईली वेरिएबल, वैराइटीज, ग्रेटली हाईली वेरिएबल लिख लो। नेक्स्ट, इसके अंदर देखो जो भी एल्गी होती है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप के होते हैं। दूसरा, ये क्या करती हैं, ये करती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं, मतलब सहजीविता जिसको बोला जाता है। दे शो द symbiotic रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब सहजीविता। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, देखो सबसे पहले तो एल्गी क्या होती है, शैवाल बोला जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल बियरिंग, दैट मीन्स पर्णहरित युक्त होता है, जिसके अंदर क्या हो, क्लोरोफिल हो, क्या करती हो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हो, ठीक है। सिंपल थैलोइड एंड नॉन वस्कुलर, मतलब सामान्य ऊतक होते हैं, ठीक है, मतलब एक साधारण तरीके से मतलब थैलस स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। दे आर एक्वाटिक इन, दैट इज लिव इन फ्रेश एज वेल एज मराइन। दे आर एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब क्या होते हैं, जलीय होते हैं। जो एक्वा, देखो आपने शैवाल को देखा होगा कभी भी, तो ये क्या होते हैं, मतलब ऐसे एरिया के अंदर डैम प्लेसेस में होते हैं जहाँ पे मतलब हल्की सी मॉइस्चराइजेशन भी हो, मतलब एक तरह से सनलाइट भी प्रोवाइड हो रही हो, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी तो इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा ही नहीं, ठीक है, म्यूटेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से अल्टरेशन जिसको बोला जाता है, ये शो है,
SHOW। फ्रेश एज वेल एज मराइन। फ्रेश मतलब जो बिल्कुल साफ पानी होता है, दूसरा मराइन खारे पानी में भी ये क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद से बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। आपको फिर से कहती आ रही हूँ, जो भी प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स हैं, अपने जो फूड है वो खुद कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, स्वयं पोषी कहा जाता है, स्वपोषी। ठीक है, स्वयं पोषी नहीं स्वपोषी लिख लेना। ठीक है। दे अकर इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट लाइक वुड, स्टोन्स एटसेट्रा। ये क्या करते हैं, मतलब अलग अलग, जैसे कि मतलब बहुत सारी अलग विभिन्नता प्रकार में क्या होती है, इनके हैबिटेट होती है, लाइक ये लकड़ी पे भी हो जाते हैं, स्टोन पे भी। आपने देखा होगा कोई भी लाइकेन वगैरह है वो कहीं भी जम जाती है ना। ठीक है। दूसरा ये क्या करते हैं, अलग अलग साइज वगैरह शो करते हैं। देयर साइज विल बी हाईली वेरिएबल, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इनके साइज होते हैं, आकार होते हैं। नेक्स्ट है दे शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब सहजीविता शो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइकेन होती है। फॉर एग्जांपल लाइकेन है। ठीक है। ये क्या करती हैं, इसके अंदर दो आते हैं, एक तो एल्गी, एक आता है फंजाई। एल्गी देखो, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल है, शैवाल के अंदर शैवाल है, ये कवक है। इसके अंदर देखो, एल्गी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है, तो ये क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है। फंगस के क्या अंदर क्या होता है, ये मतलब फंगस देखो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे फैल जाती है। ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो एक दूसरे दोनों के अंदर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब सहजीविता, दोनों क्या करते हैं, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, तो बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। लाइकेन क्या होती है, लाइकेन को लाइकेन ही बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है साइज रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। वो पूछ रहा है कि जो एल्गी है, जो एल्गी है उसकी साइज की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो साइज रेंजेस फ्रॉम द, ये क्या करती है, एक तरह से कॉलोनी बनाती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम का हो गया। तो प्लाज्मोडियम में हम करते थे ना कि बाइवैक्स अपने अलग अलग से कॉलोनी बना लेती हैं, वैसे ही ये क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लैम्बडामनास हो गया। ठीक है। क्लैम्बडामनास क्या करता है, अपनी एक तरह से जहां पे भी बैठेगा वो अपनी एक तरह से क्या बना लेगा, कॉलोनी बना लेगा। ठीक है। ये रब कर देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, नेक्स्ट पॉइंट, द साइज रेंजेस, द साइज रेंजेस, जो रेंज होती है फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक के लेवल पे। ठीक है।
माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स क्या बनाता है? फॉर्म्स लाइक क्लैम्डोमोनास। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एल्गी के अंदर क्लैम्डोमोनास का एंड टू कॉलोनियल फॉर्म्स। मतलब अपनी एक तरह से क्या बना लेता है? कॉलोनी बना लेता है, फॉर्म्स एंड वॉलवॉक्स। एक एक और आता है लाइक वॉलवॉक्स होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है अपनी ये भी क्या बना लेता है? अपनी कॉलोनी बना लेता है। एंड वॉलवॉक्स ऑल्सो। ठीक है, वॉलवॉक्स में टू आते हैं, मतलब दो वो आते हैं। ठीक है, एक तो यूलोथ्रिक्स, ठीक है, दूसरा आता है पायरोगायरा। ये भी एक तरह से क्या होती है? इनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो कि इसके एग्जाम्पल में आते हैं। एक तो क्लैम्डोमोनास ये हो गया एग्जाम्पल, और एक ये हो गया। ये दोनों वाइवेक्स के अंदर आते हैं। ये भी क्या करती हैं? वोल्वोक्स के अंदर आती हैं। तो ये भी क्या बनाती हैं? कॉलोनी बनाती हैं। ठीक है, दूसरा इनके अंदर आता है, मतलब कुछ ऐसी होती है जो मतलब खारे पानी में जो रहती हैं। ये क्या करती हैं? बहुत सारी अपनी जो भी खारे पानी में, जैसे आपको मतलब जो भी खारे पानी में, जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल ये कोई भी काई है। ठीक है, इस टाइप से बनी हुई है, दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्या करेगी? जैसे ही यहाँ पे फैल गई, दोबारा फिर से अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। फिर यहाँ फैल गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, इस टाइप से अपनी कॉलोनी बनानी स्टार्ट करती थी एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है कि इसके अंदर क्या है? जो भी मराइन फॉर्म्स में होते हैं, ये प्लांट बॉडीज के साथ क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। नेक्स्ट, a few of the marine forms दिख रहा आपको? such as kelp, ये भी इन्हीं का एक पार्ट है। ठीक है, form a massive, मैसिव का मतलब होता है डेंस, मतलब एक तरह से गाढ़ा बना लेना। ठीक है, प्लांट बॉडीज साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए, वरना ये पॉइंट्स दोबारा मिलेंगे नहीं तुम्हें कहीं भी। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो सेल वॉल होती है एल्गी की, वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है जो सेल वॉल होती है? कि सेल वॉल किसको बोला जाता है? पहली बात तो जो सेल वॉल दैट मीन्स कोशिका भित्ति। देखो अब ग्रीन है तो किसकी बनी होंगी? सेलुलोज की। ठीक है, नेक्स्ट इसका आता है कि इसके अंदर जो सेल वॉल हो गया, किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, ये क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। देखो एल्गी क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। दे आल्सो स्टोर द फूड, स्टोर फूड। जो भी ग्रीन जितने भी हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है
देखो एल्गी सबसे पहले क्या होती है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पर्णहरित युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंपल थैलोइड एंड नॉन वस्कुलर, सहवानीय उत्तक होते हैं। ठीक है, एक साधारण तरीके से थैलोइड मतलब कोई भी थैलस स्ट्रक्चर नहीं मतलब बनाते हैं। ठीक है, एक से दूसरी जगह पर। ठीक है, जिसके ऊपर क्या नहीं होते, ना तो फ्लावर होते हैं, ना मतलब बीज वगैरह होते हैं। ठीक है, उसको थैलस बोला जाता है। दे आर एक्वाटिक, लिव इन फ्रेश एज वेल एज मराइन वाटर। ये क्या होते हैं, जलीय होते हैं, चाहे फिर वो फ्रेश वाटर है मतलब एक अच्छा पानी है मतलब या फिर वो मराइन वाटर है। ठीक है, मराइन मतलब खारा पानी जिसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दे आर ऑटोट्रॉफिक। ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब जो अपना फूड है वो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। दे ओकर इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट, मतलब ये कहीं भी उग जाते हैं, जैसे कि वुड हो गया, स्टोन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है देयर साइज विल बी हाईली वेरिएबल। ये क्या होते हैं, मतलब इनके जो साइज होते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू अ एल्गी, ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग साइज में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है दे शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये कैसा मतलब रिलेशनशिप, कैसा संबंध शो करते हैं, सजीविता का, मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक तरह से। लाइकेन के अंदर एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। ठीक है, जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड करता है, जो फंजाई है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द साइज रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स लाइक कैलामडोमोनास टू कोलोनियम फॉर्म्स एंड वॉल्वॉक्स आल्सो। ठीक है, इसकी जो साइज है मैंने अभी बताया आपको, जो इसकी साइज है वो क्या होती है, हाईली वेरिएबल होती है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में होती है, क्योंकि जो एल्गी है वो थ्री टाइप्स की होती है। अब जो अलग अलग थ्री टाइप्स की एल्गी है, ठीक है, उसमें कुछ रेड एल्गी भी होती है, ब्राउन भी होती है, ग्रीन भी होती है। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स की एल्गी होती है, जिसके अंदर आपको क्लोरोफिल भी अलग अलग टाइप में मिल जाएगा। जैसे किसी के अंदर ए बी क्लोरोफिल होता है, किसी के अंदर ए सी होता है, किसी के अंदर ए डी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लैम्डोमोनास को ले लीजिए या फिर वोल्वोक्स को ले लीजिए। ये क्या करता है, जैसे ही जहां भी अपनी पार्टीशन मतलब एक पार्टिकुलर जगह पे जगह बनाता है, वहां पे अपनी क्या कर देता है, एक तरह से फैमिली क्रिएट कर लेता है, मतलब कॉलोनी बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अ फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प फ्रॉम अ मैशी प्लांट बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी कैल्प जैसे एक पार्ट बोला जाता है कि जहां भी वो बनेगा उसके वो प्लांट बॉडीज के अंदर क्या कर लेगा, खुद को अडेप्टेशन कर लेगा। ठीक है, मतलब ढाल लेगा। नेक्स्ट आता है सेल वॉल, दैट इज कोशिका भित्ति। ये किस के मिल के बनी होती है, जो भी क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। सेलुलोज से मिलके बनी होगी तभी वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर पाएंगे। दे ऑल्सो स्टोर द फूड, ये क्या करते हैं, मतलब फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। दूसरा किसकी फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। और जो ह्यूमंस है वो किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि देखो एल्गी कुछ ऐसी भी होती है कि यूजफुल होती है, कुछ ऐसी होती है जो हार्मफुल भी होती है। ठीक है,
आपको पॉइंट नोट करवा देती हूँ कि यूजफुल एल्गी कौन सी है। देखो अब हम करेंगे यूजफुल एल्गी। मतलब जो उपयोगी शैवाल है वो कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आता है कि जितना टोटल फिक्सेशन होता है, मतलब टोटल में मतलब पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण का समय है, जितना भी कुल स्थिरीगत मतलब जो भी CO2 का लगभग मतलब एक तरह से भाग जो होता है स्थिर करने का काम, वो कौन करता है, एल्गी करती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ half of the CO2 fixation on earth is carried out by, किसके थ्रू होता है, एल्गी के थ्रू होता है, एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि यूजफुल एल्गी के अंदर भी दूसरा क्या होता है, जो एल्गी होती है एक काम करती है। देखो जो भी जैसे कि ये क्या होती है, एक्वाटिक में और वेराइन में दोनों में रहती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जैसे ये फोटोसिंथेटिक है तो ये क्या काम करेगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट के अंदर क्या करती है, इनहेंस कर देती है। बीइंग फोटोसिंथेटिक, they increase the level of dissolved oxygen increase the level of dissolved oxygen in the environment। एनवायरनमेंट के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो एल्गी है वो कैसे मतलब एज ए फूड स्टफ में कैसे यूज किए जाते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, बहुत सारी एल्गी ऐसी होती हैं जो एज ए फूड खाई जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वल्वा हो गया, पोरिफेरा हो गया, ठीक है, लैमिनेरिया हो गया, सार्कसम होता है। फोर फूड स्टफ, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, लैमिनेरिया, वल्वा, पोरफायरा, ठीक है, और आता सरकासम। ठीक है, ये किस चीज में एज ए मतलब फूड मतलब खाए जाते हैं। दूसरा एक आता है क्लोरेला के नाम से, क्लोरेला, ये एक ऐसी एल्गी है जो सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से यूज की जाती है, मतलब प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होती है, यूनिसेलुलर है, प्रोटीन रिच होती है। ठीक है, दूसरा जो स्पेस वाले जो ट्रैवलर होते हैं ना, जो स्पेस वगैरह में जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि प्रोटीन में रिच होती हैं, ताकि मतलब कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है ट्रेड एंड ट्रैवलर के अंदर, मतलब कमर्शियली कैसे यूज किया जाता है।
व्यापारिक रूप से, ट्रेड एंड कमर्शियली। इसके अंदर क्या होता है, ये एक मतलब एक तरह से एल्गीन नाम का, जैसे कि व्यापारिक रूप से कैसे, जैसे जो हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, जेली वगैरह खाते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, एल्गी होती है। ठीक है, एल्जीन एंड, ये इनके नाम है। ठीक है, अगर मतलब ज्यादा लान नहीं होते तो कोई बात नहीं, लेकिन इनके अंदर कुछ मेन मेन कर लेना, जैसे कि यूजफुल एल्गी ये तो हो ही जाएगा कि इसके अंदर फिक्सेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हम बार बार यही कहते आ रहे हैं। सेकंड फूड स्टफ में दो तीन कर लेना, जैसे कि क्लोरेला हो गया, ये पूछा जाता है कि स्पेस ट्रैवलर में कौन सी एल्गी का यूज किया जाता है एज ए फूड स्टफ। ठीक है, तो क्लोरेला हो जाता है। बलवा भी पूछी जाती है। नेक्स्ट आती है ट्रेड एंड कमर्शियली, इसके अंदर पूछी जाती है कि आइसक्रीम जेली के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, तो अगार नाम से एक होता है। ठीक है, कोराजन। ठीक है, ये यूज किया जाता है। सेकंड इसके अंदर आता है अकार नाम से, इज यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेलीज। ठीक है, आइसक्रीम एंड जेली में यूज किया जाता है। एक होता है जेलीडम के नाम से होता है, ग्लैडियम के नाम से, ग्लैडियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ एल्गी के नाम है जो इंपॉर्टेंट है। ग्रासिलेरिया हो गया। ठीक है, एज ए ट्रेड एंड कमर्शियली सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट कि अगार जो है एक जेली है, जो कि सॉरी अगार एक एल्गी है जो कि एज ए फूड स्टफ मतलब आइसक्रीम एंड जेलीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है कुछ ऐसी होती है, मतलब दो ऐसी एल्गी है जो कि एज ए फर्टिलाइजर यूज की जाती हैं, जैसे कि नोसेक, एनाबीना, एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, नोसेक एंड एनाबीना, ये क्या होती है, एज अ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ज्यादा, ये मार्क कर लेना। ठीक है, ये हेल्प करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इनके एक एक पॉइंट लर्न कर लेना, जो जो मेन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। दूसरा जैविक अनुसंधान में, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च में कैसे हेल्प करती हैं। क्लोरेला, ठीक है, वल्वेरिया, एसिटाबिलेरिया, एंड वलोनिया, ये सब एल्गी क्या होती है, एज अ बायोलॉजिकल मतलब प्रोटोप्लाज्म की स्टडी के लिए भी यूज की जाती हैं। और दूसरा एंटीबायोटिक का निर्माण, मतलब ये जो है एंटीबायोटिक के निर्माण के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कि जो एल्गी है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, मतलब जनन किस टाइप से होता है। ठीक है, इसी के पार्ट है ये भी।
इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी, ठीक है। बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक जनन बोला जाता है इसको। ठीक है, और जो बाकी है, एक होता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर, एक तरह से गैमेट्स के थ्रू भी होता है, एलैंगिंग भी होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर फ्लैजेला होती हैं, फ्लैजेला इज प्रेजेंट, मतलब धागे जैसे इस टाइप से दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये किस चीज में हेल्प करती है, मोटाइल में हेल्प करती है, मतलब चलने में हेल्प करती है, गति में हेल्प करवाती है। अब आते हैं इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। टू टाइप से होता है वो, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस, ठीक है। अभी इसके अंदर आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। टू टाइप से होता है, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। आइसोगैमस दैट मीन्स समयुग्मकी, जिसके अंदर क्या होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं और जो फ्लैजेला होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर साइज में। Gametes can be, gametes are these similar, सर सिमिलर इन साइज, इसमें सिमिलर होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, इससे लर्न कर लेना। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमस का मतलब होता है गैमेट्स, युग्म जिसको बोला जाता है। गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, ठीक है, एंड
नॉन मोटाइल मतलब गतिहीन नहीं होते हैं, गति नहीं करते हैं। एनाइसोगेमस क्या होते हैं? गैमेट्स एंड फ्लैजेला आर dissimilar in size। ठीक है, मतलब जो गैमेट्स होते हैं और जो युग्म होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनके साइज सिमिलर नहीं होते हैं, सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब आता है जो एल्गी है वो कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो एल्गी का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। एल्गी जो होती है 3 टाइप्स की होती है। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फायोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी दैट मीन्स जिसके अंदर क्लोरोफिल हो, दैट मीन्स ग्रीन। रोडो मतलब आर से रेड एल्गी। फायोफाइसी होती है ब्राउन एल्गी। अब इनके बारे में हम एक एक करके बारे में पढ़ेंगे। देखिए एल्गी जो होती है 3 टाइप्स की बता दिया आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी। उसके बाद आता है रोडोफाइसी। थर्ड आता है फायोफाइसी। अब तीनों के अंदर पॉइंट देखो। इसके अंदर देखो क्लोरोफाइसी दैट मीन्स ग्रीन एल्गी, इट इज आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। इसको हम क्या बोलेंगे, रेड एल्गी। इसको बोलेंगे हम ब्राउन एल्गी। ठीक है, सेकंड, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो कौन कौन सा होता है, ए एंड बी होता है। कैसा होता है क्लोरोफिल, ए एंड बी। इसके अंदर देखो कैसे ऐलान करोगे, इसके अंदर डी आ रहा है दैट मीन्स ए एंड डी होता है। इसके अंदर सी सी की साउंड ज्यादा आ रही है दैट मीन्स ए एंड सी, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था सेलुलोज उसकी जो बोल होती है, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोरेज करता है। ये किसके फॉर्म में करता है, फाइकोस्ट्रिन की फॉर्म में। ठीक है, फाइको अपोजिट है ये, एक साथ मत कर देना। ये फुकोसैंथिन के फॉर्म में करता है, फुको जैंथिन के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी जो सेलवोल होते हैं वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसके अंदर सेलुलोज की भी होती है, पैक्टिन की भी होती है। इसके अंदर किसकी होती है, चिटिन की होती है, एल्जिनिन भी बोला जाता है।
ठीक है। इसके अंदर जो पार्टीशन होते हैं 2 8 होते हैं, अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इसके अंदर जो 2 पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके अंदर इसका जस्ट अपोजिट 2 8 अनइक्वल, इसके अंदर कोई शेप नहीं होती। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसके अंदर हाफ पार्ट्स होते ही नहीं है। कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंस कर लिया इनके अंदर। ठीक है, तो हमारा जो एल्गी का टॉपिक था वो हो गया खत्म। देखिए, एल्गी होती है 3 टाइप्स की। एल्गी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है एल्गी। फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फायोफाइसी। देखो, फर्स्ट क्लोरोफाइसी दैट मीन्स ग्रीन एल्गी, ये रोडो मतलब रेड, फायो मतलब ब्राउन। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है दैट मीन्स ए बी, ऐसे लर्न कर लेना। रोडोफाइसी मतलब ए डी, इसके अंदर देखो ए तो सबके अंदर होता है, तीनों के अंदर डी आ रहा है ना इसके अंदर, ऐसे लर्न कर लेना, ए डी होता है। इसके अंदर फायोफाइसी, सी की साउंड ज्यादा आ रही है दैट मीन्स ए एंड सी होता है। नेक्स्ट आता है इसका जो फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, इसका फाइकोएथ्रेन की फॉर्म में होता है, इसका फोकोजैंथिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन दोनों से मिलके बनी होती है। इसकी जो होती है फायोफाइसी एल्जीन की बनी होती है। इसके अंदर जो पार्टीशन होते हैं वो 2 8 इक्वल हाफ्स में होते हैं, इसकी अपोजिट होती है, इसकी 2 8 अनइक्वल होते हैं, इसके अंदर होते ही नहीं है। ठीक है, आज का टॉपिक यही तक। नेक्स्ट हम करवाएंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में, मतलब पादप जगत के बारे में। ठीक है।